अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यशादभिः लेभे गतिं धात्रितां ततोनियं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमो। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो गए। दोस्तों हमने कल आपको बताया था कि इष्टकाल निकालने के, इष्टकाल बनाने के 4 नियम हैं। दोस्तों इष्टकाल बनाने के 4 नियम हैं, 4 सूत्र हैं, जिसमें कि हमने पहला आपको बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया। आज चौथा सूत्र जानना है। पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि सूर्य उदय के बाद से लेकर दिन में 12:59 तक अगर यदि जातक का जन्म होता है तो जन्म समय में सूर्य उदय को घटा करके शेष को 2.5 से गुणा कर दे, वो इष्टकाल कहलाएगा। दूसरा नियम क्या था कि दिन में, दोपहर दिन में 1 बजे से लेकर रात में 12:59 तक अगर यदि जातक का जन्म होता है तो जन्म समय में 12 जोड़ देंगे और सूर्य उदय को घटा देंगे, फिर शेष को 2.5 से गुना कर देंगे, वह इष्टकाल कहलाएगा। तीसरा नियम क्या है? रात में 1 बजे से लेकर सुबह सूर्य उदय से पहले तक अगर यदि जातक का जन्म होता है तो जन्म समय में 24 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जन्म समय में 24 जोड़ देंगे और उसमें सूर्य उदय को घटा करके शेष को 2.5 से गुणा कर देंगे, मेरा इष्टकाल कहलाएगा। यह तीसरा नियम है। दोस्तों आए, अब हम लोग समझते हैं कि चौथा नियम क्या है। दोस्तों इष्टकाल 4, ये इष्टकाल का चौथा नियम है। अगर यदि जातक का जन्म
सूर्योदय के समय हो। दोस्तों कहते हैं कि अगर यदि जातक का जन्म सूर्य उदय के समय हो, अगर यदि जातक का जन्म सूर्य उदय के समय हो तो वही इष्टकाल कहलाएगा, वही इष्टकाल कहलाएगा। दोस्तों ये चौथा नियम है। चौथा का नियम क्या है, इसका सूत्र क्या है? अगर यदि जातक का जन्म अगर यदि जातक का जन्म सूर्य उदय के समय हो तो वही इष्टकाल कहलाएगा। अगर यदि जातक का जन्म सूर्य उदय के समय हो तो वही इष्टकाल कहलाएगा। जैसे जैसे मान के चलिए, जैसे कि सूर्य उदय दोस्तों किसी व्यक्ति का जन्म जैसे 25 अप्रैल 2022 जैसे कि मान के चलिए किसी जातक का जन्म 25 अप्रैल 2022 है। किसी जातक का जन्म समय 25 अप्रैल 2022 है और 6:20 AM है, सुबह में। दोस्तों जैसे कि किसी जातक का जन्म समय तारीख 25 अप्रैल 2022 6:20 AM पे है, तो हमने पंचांग खोला तो हमने ये पाया कि सूर्य उदय भी 6:20 पे है। हमने क्या पाया? हमने पंचांग में देखा तो ये पाया कि सूर्य उदय भी 6:20 पे है। नहीं, हमने पंचांग में देखा तो वहां पे पाया कि सूर्य उदय सूर्योदय 6:20 पे सूर्योदय है और 6:20 पे उसका जन्म भी है। उसका जन्म 6:20 पर है और सूर्य उदय भी 6:20 में है, तो यही 6:20 इष्टकाल कहलाएगा। यही 6:20 इष्टकाल कहलाएगा। दोस्तों समझ गए? ये इष्टकाल निकालने का चौथा नियम है। ये इष्टकाल बनाने का चौथा नियम है।
नियम क्या कहता है कि अगर यदि जातक का जन्म सूर्योदय के समय हो तो वही इष्टकाल कहलाएगा। तो हमने देखा इस जातक का जन्म 6:20 में है सुबह में, और सूर्योदय भी 6:20 में है, तो यही 6:20 इष्टकाल कहलाएगा। यही 6:20 इष्टकाल कहलाएगा, यही इष्टकाल हो जाएगा। जो सूर्य उदय का समय है 6:20, यही इष्टकाल कहलाएगा। दोस्तों, इसे तो आप समझ गए होंगे कि इष्टकाल निकालने का चौथा नियम है, चौथा सूत्र है। अब आइए, इष्टकाल तो आप समझ गए होंगे, इष्टकाल कैसे निकाला जाता है, इष्टकाल कैसे बनाया जाता है। अगर यदि कुछ प्रॉब्लम हो, समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें बताएंगे। वैसा ये हो गया इष्टकाल का नियम। अब आगे चलते हैं भयात। दोस्तों, आगे देखते हैं भयात। तो भयात निकालने का नियम क्या है? भयात निकालने का नियम क्या है? तो आए प्लीज। पहले समझते हैं भयात निकालने का नियम क्या है। दोस्तों, कहा गया इसका नियम है 60 घटी में 60 घटी में गत नक्षत्र 60 घटी में गत नक्षत्र को घटाएंगे। साठ घटी में गत नक्षत्र को घटाएंगे। अब जो शेष बचता है, शेष में इष्टकाल जोड़ देंगे। शेष में इष्टकाल जोड़ देंगे। वही भयात कहलाएगा, वही भयात कहलाएगा। दोस्तों, ये भयात निकालने का नियम है, ये भयात जानने का नियम है, सूत्र है। सूत्र क्या कहता है कि 60 घटी में गत नक्षत्र को घटाएंगे, शेष में इष्टकाल को जोड़ देंगे, वही भयात कहलाएगा। जैसे जैसे कि आप ये समझिए, किसी जातक का जन्म दोस्तों, जैसे कि किसी जातक का जन्म 16 सितंबर 2023 है। दोस्तों,
जैसे कि किसी जातक का जन्म तारीख 16 सितंबर 2023 है और सुबह 7 बज के 15 मिनट में हुआ है, प्रातः काल। तो पहले इसका इष्टकाल निकालिए। तो 16 सितंबर को हमने देखा तो सूर्य उदय 5:55 पे है, 5:55 पे। भाई इष्टकाल का नियम क्या है? अगर यदि सूर्य उदय के बाद जन्म हो, अगर यदि सूर्य उदय के बाद जन्म हो तो जन्म समय में सूर्य उदय को घटाएंगे। इसको घटाइए। 5 में से 5 गया 0, 1 यहाँ लिए तो यहाँ 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2, यहाँ 1 निकल गया तो यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1। इसको 2.5 से गुना करना है। इससे अब 2.5 से गुना करना है। 1 का आधा 30 और 20 का आधा 10, 30 10 40, 2 2 4 8 में से 6 निकालिए, 2 बचता है। 1 इधर आ गया, 1 1 2 1 3 हो गया। ये हो गया इष्टकाल, ये हो गया इष्टकाल। तो आइए अब ये कहते हैं कि 60 घटी में गत नक्षत्र को घटाइए। ये कहते हैं 60 घटी में से गत नक्षत्र को घटाएं। तो हमने पंचांग को देखा तो पंचांग में ये पाया कि इस जातक का जन्म जो है सुबह 7:15 है और उत्तरा फाल्गुनी जो है वह 7:47 तक है। प्रातः काल 7:47 तक है। इसका जन्म 7:15 में हो गया है? अर्थात ये गत नक्षत्र नहीं हो सकता, ये तो 8 बजे तक है। यह इसके पहले आगे देखते हैं तो इसके पहले दोस्तों, इसके पहले हमने खोला तो क्या पाया? उत्तरा फाल्गुनी, वो भी कितना है? 60 घटी है दोस्तों। उत्तरा फाल्गुनी कितना है? 60 घटी है। इसमें घटा दे तो 0 हो गया, कुछ नहीं बचा। अब इसमें इष्टकाल जोड़िए। दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी ही इसका वो है? उत्तरा फाल्गुनी इसका वर्तमान नक्षत्र है। इसका गत नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी होगा। इसका गत नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है। दोस्तों देखिए पूर्वा फाल्गुनी कितना है? पूर्वा फाल्गुनी है 58-56। कितना है? 58-56। इसमें से घटाइए। यहाँ से यहाँ 1 लिए तो यहाँ 60 हो गया, 60 में से 56 गया 4। यहाँ कितना बचा? 59 में से 58 गया 1। इष्टकाल जोड़िए। 3 20, 20 4 24, 3 1 4। दोस्तों ये हो गया भयात, ये हो गया भयात।
तो आप तो समझ गए होंगे भयात निकालने का नियम 60 घटी में गत नक्षत्र को घटाएं, शेष में इष्टकाल को जोड़ दें, वही भयात कहलाएगा। दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे। अगर यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से हमें बताएंगे, फिर जैसा होगा आगे किया जाएगा। अब यह क्लास यहीं संपन्न की जाती है, फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।